नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि लास्ट कुछ सेशंस में एफआईआई ने जो बाइंग की है उसके कारण निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और कंटिन्यूअस 13 ट्रेडिंग सेशंस एफआई ने कंटिन्यू बाय किया है। अगर आप बोलोगे, अगर आप बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि कंटिन्यूअस 12 सेशंस बाइंग लास्ट टाइम अगर एफआईआई ने किया, कब किया था, तो दिसंबर 2020 में जब कोविड का टाइम चालू था तब एफआईआई ने कंटिन्यूअस 12 सेशंस बाइंग किया था। उसके बाद थोड़ा करेक्शन मार्केट में आया था। तो क्या हम करेक्शन अभी दिखाएंगे कि निफ्टी और ऊपर जाएगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है जो कि हमने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो ये जो पैटर्न बन रहा था, जो इसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि निफ्टी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, जो हमने पिछले वीडियो में ड्रॉ करके भी दिखाया था। तो यहाँ से नेकलाइन से यहाँ तक का डेप्थ निफ्टी का टारगेट बन जाता है। तो निफ्टी का फिलहाल जो टारगेट इस हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से जो आ रहा है वो 18,130 और 150 के बीच में आ रहा है। और अगर हम देखेंगे कि प्रीवियस टॉप भी उसको थोड़ा सा कोइंसाइड कर रहा है। अगर इस कैंडल का हम हाई देखेंगे तो 18,114 का हाई निफ्टी ऑलरेडी बना चुका है। तो हम इसी टॉप को निफ्टी का टारगेट पकड़ के चलेंगे। 18,110 का हमारा अभी टारगेट है। और यहाँ से जो रैली निकला था, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन निफ्टी को मिला और ये जो पैटर्न इसने बनाया है, इसको आप एक तो फ्लैग कह सकते हैं, एक तो इसको हॉकी स्टिक पैटर्न कह सकते हैं। और जैसे मैंने 3 दिन पहले बताया था कि निफ्टी एक रेजिस्टेंस लाइन पे फेस कर रहा है। और परसों के दिन जब एनालिसिस निफ्टी का मैंने डाला था तो मैंने बोला था कि निफ्टी इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर खुलना जरूरी है, तभी निफ्टी इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाएगा। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। निफ्टी इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर निकलते ही आज एक बड़ा मोमेंटम हमें दिखने को मिला। एफआई की बाइंग भी आज अच्छी थी। और अगर ये 3 कैंडल हम ठीक से ऑब्जर्व करते हैं तो इसको एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। तो निफ्टी मुझे नहीं लगता कि अभी कोई डाउन ट्रेंड में जा सकता है। फिलहाल अपसाइड मोमेंटम निफ्टी का कंटिन्यू रहेगा। निफ्टी ने यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ था जब गिर रहा था तब, और यहाँ पे एक गैप छोड़ा था ऊपर जाते वक्त। तो वो दोनों अभी निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। अगर हम एग्जैक्ट लेवल देखना चाहते हैं तो इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई अगर देखेंगे तो ये निफ्टी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो अगर निफ्टी 17,700 के अराउंड वापस आता है यहाँ से या यहाँ से, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी निफ्टी में। तो मुझे लगता है कि निफ्टी पहले अपना टारगेट अचीव करेगा, फिर अगला मोमेंटम निफ्टी के लिए मिलेगा। अगर निफ्टी इसी मोमेंटम में ऊपर जाता है और अगर निफ्टी इस क्लोज के ऊपर सक्सेसिव ट्रेड करना चालू हो जाता है, तो मैंने जैसे अपने वीडियो में बोला था कि हम इलियट वेव 2 के करेक्शन में हैं अभी फिलहाल। तो अगर निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है सक्सेसिवली, तो ये जो पैटर्न बना था डाउनफॉल का वो पूरा कैंसिल हो जाएगा और निफ्टी एक अप ट्रेंड में चला जाएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इलियट वेव 3, उसके बाद वेव 4 और वेव 5, इसमें से वेव 3 और वेव 5
सबसे प्रॉफिटेबल वेव होती है। तो इसमें और हमें पैसा बनाने का मौका मिलेगा। तो जो भी शेयर्स लोअर साइड पे आपको अभी बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, जैसे आईटी सेक्टर में बहुत सारे करेक्शंस है, एलटीटीएस है, एलटीआई है, माइंडट्री है, इन्फोसिस है, टीसीएस है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर धीरे धीरे उसमें पैसा लगा सकते हैं। और निफ्टी को ऊपर जाने के लिए अभी कौन से सेक्टर्स हेल्प करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। उससे पहले निफ्टी का वीकली चार्ट देख लेते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया था, निफ्टी ने नहीं दिया था। तो इस वीक के कैंडल में देखते कि निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है कि नहीं। तो ये पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप देख सकते कि निफ्टी यहाँ पे था पिछले हफ्ते में, और इस हफ्ते में बहुत ही बढ़िया कैंडल दे के निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है वीकली। और निफ्टी में एमएसीडी में बाय सिग्नल आ चुका है। तो पॉजिटिव मोमेंटम निफ्टी में जारी रहेगा। मुझे लगता है कि 18,110 और 18,130 का जो अपना टारगेट है वो निफ्टी अचीव कर लेगा। एक बार मंथ में भी देख लेते हैं। मंथ में भी निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है। अगर मंथ के भी कैंडल आप देख सकते हो तो मंथ में भी एक बढ़िया ब्रेकआउट निफ्टी ने दे दिया है ऑलरेडी। इस जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन था उसका एक ब्रेकआउट, अच्छे से ब्रेकआउट मिल चुका है। तो निफ्टी में जी जो भी अभी भी लोग शॉर्ट है उनके लिए एक चेतावनी का संकेत है कि बहुत सारे लोगों ने 18,000 पे शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है, कॉल सेल किया हुआ है एफएनओ में। तो मुझे लगता है उनको दिक्कत हो सकती है। निफ्टी यहाँ जाके कितना करेक्शन देगा वो पता नहीं है। दो सक्सेसिव डेज 18,000 के सॉरी 18,000 पे बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है एफएनओ में। तो 18,000 पे जो भी कॉल सेलर बैठे हैं, कल अगर निफ्टी 18,000 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है तो एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाएगी अगर 18,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना चालू कर देता है। तो 18,114 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। निफ्टी को कौन से सेक्टर्स हेल्प कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट अपने टारगेट के पास आ चुका है। हमने यहाँ पे पहला 25% का बाइंग एडवाइस किया था, यहाँ पे दूसरा 25% का बाइंग एडवाइस किया था। जबकि यहाँ से वो जब फॉल हो रहा था तब हमने कुछ बाइंग एडवाइस की थी आईटी सेक्टर में। अगर आईटी सेक्टर का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक तो वापस जाके देख सकते हैं। एक महीने पहले का वीडियो है, आईटी सेक्टर का बॉटम बन चुका है कि नहीं और आईटी सेक्टर में बाइंग करना है कि नहीं, वो एक बार वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। वो वीडियो देखना इसलिए जरूरी है कि उसमें मैंने हर एक शेयर का डिटेल एनालिसिस किया हुआ है आईटी सेक्टर का। तो अभी भी आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप देखोगे निफ्टी आईटी अभी फिलहाल 30,000 के अराउंड चल रहा है और हमारा हाईएस्ट टारगेट रहेगा 39,000। अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल आईटी सेक्टर में बाकी है। तो आईटी सेक्टर के स्टॉक आप बाय कर सकते हो। एक निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्रेकआउट, अच्छे से ब्रेकआउट मिला है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे। ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि इस हफ्ते में हमने बीच में सैटरडे संडे वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि निफ्टी का मूवमेंट अगला मूवमेंट तब कंसोलिडेशन फेज से निफ्टी बाहर नहीं निकला था, इसलिए वो वीडियो हमने तभी नहीं डाला था। तो निफ्टी इंफ्रा में अगर आप देख सकते हो अभी भी टारगेट ऊपर है, ये उसका पहला टारगेट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से एक और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो निफ्टी इंफ्रा
जैसे इस ट्रेंड लाइन से बाहर निकलेगा तो टारगेट और बढ़ जाएंगे उसके। तो ये ट्रेंड लाइन उसके लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस साबित होगा, लेकिन उसके ऊपर निकलते कि उसके लिए पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट 5300 का रहेगा। तो निफ्टी इंफ्रा में कौन से स्टॉक्स आते हैं, वो कैसे देखना है मैं आपको बताता हूँ। वो कैसे देखना है, बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज डाला था, पिछले मीटिंग में भी किसी ने पूछा था कि वो निफ्टी में कौन कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक आते हैं वो कैसे देखना है। तो हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो निफ्टी इंफ्रा का एक ब्रेकआउट हो गया है, निफ्टी आईटी का ब्रेकआउट है, उसमें बाइंग चालू कर सकते हैं। निफ्टी एनर्जी देख लेते हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने एक ड्राइंग बनाई थी। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन पे निफ्टी एनर्जी सपोर्ट लेके चल रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पे एक गैप डाउन आया तो वो गैप डाउन से इसमें निगेटिव ब्रेकआउट हुआ, रिकवरी होते 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 हुए आज वो वापस उसी ट्रेंड लाइन पे आया हुआ है। इस पैटर्न का, इस फॉलिंग वेज का एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। ये आप देख सकते हैं, एक फॉलिंग वेज है। इस फॉलिंग वेज का एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जोन रहेगा निफ्टी एनर्जी के लिए। अगर निफ्टी एनर्जी इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो एक बड़ा मोमेंटम निफ्टी एनर्जी के स्टॉक्स में आएगा। और जैसे कि मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, रिलायंस निफ्टी एनर्जी का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है रिलायंस। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगा तो रिलायंस में एक बुल रन चालू हो जाएगा। आज रिलायंस में थोड़ा सा प्रेशर इसी के कारण था क्योंकि निफ्टी एनर्जी इस ट्रेंड लाइन पे थोड़ा सा प्रेशर ले रही थी। अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा वापस जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिला हुआ है ऑलरेडी। तो निफ्टी एनर्जी के जो भी स्टॉक्स रहेंगे उस पे आप या तो ट्रेडिंग कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं। तो निफ्टी एनर्जी का जो अगला टारगेट आएगा इस फ्लैग के टारगेट के हिसाब से, तो वो ऑलमोस्ट टॉप, रीचिंग टॉप है। अगर हम कैंडल से ड्रॉ करते थे तो वो पूरा एग्जैक्टली मैच होगा। लेकिन स्विंग, जैसे कि मैंने कुछ वीडियो में आपको बताया है कि स्विंग ट्रेडिंग में 5% पहले ही एग्जिट होना अच्छी बात होता है। तो हमें ये जो रेजिस्टेंस है इस लाइन से निकलना ज़रूरी है। और मुझे लगता है ये पैटर्न जो बना है वो जल्द ही उसको इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर लेके जाएगा। निफ्टी पीएससी इंडेक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक बढ़िया ब्रेकआउट मिला हुआ है, एक बढ़िया मोमेंटम के साथ निफ्टी पीएससी ऊपर जा रहा है। बहुत सारे इंडेक्स आप लोगों को शायद पता नहीं होंगे, इसमें कौन से स्टॉक आते हैं वो सब हम देखने वाले हैं। अभी सिर्फ एक बार इनका टारगेट देख लेते हैं। तो निफ्टी पीएससी में अगर आप देखोगे तो एक बढ़िया सा ब्रेकआउट है, एक बढ़िया फ्लैग पैटर्न भी बना के निफ्टी पीएससी बहुत जल्द अपना टारगेट, पहला टारगेट अचीव करेगा। तो निफ्टी पीएससी इस टॉप पे जाके थोड़ा रेजिस्टेंस लेगा, उसके बाद ये टारगेट अचीव होगा। तो निफ्टी पीएससी में भी अपने को देखना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं। तो ये एनालिसिस हो गया निफ्टी का। हम निफ्टी पीएससी, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी एनर्जी के जो भी शेयर है वो देख लेंगे। निफ्टी बैंक डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल में ये दिखाया था कि इसका, इस पैटर्न का जो टारगेट है ऑलरेडी अचीव हुआ है। बैंक निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन 11 तारीख को गैप अप होने के कारण ये रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ने इजीली निकाल दिया और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आया।
अभी फिलहाल बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस जोन पे है, जो कि प्रीवियस टॉप पे आके रुका है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कैंडल हमें दिख रही है, लेकिन लोअर विक बड़ा है, इसका मतलब अभी भी उसमें बाइंग पोटेंशियल है और ऊपर जाने का पोटेंशियल है। आरएसआई ओवरबॉट है। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आरएसआई ओवरबॉट हुआ मतलब शेयर तुरंत गिरेगा क्या, या इंडेक्स तुरंत गिरेगा क्या। आरएसआई अगर ओवरबॉट होता है तो उसका मीनिंग होता है कि वो स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है, उसमें बाइंग पोटेंशियल दिखाता है, और आरएसआई मैक्सिमम कितना भी जा सकता है। अगर आरएसआई ओवरबॉट हुआ तो वो एक ही चीज इंडिकेट करता है कि बाइंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसलिए कॉशियस होने की जरूरत है। इतना ही आरएसआई दिखाता है। कौन से लेवल से वो करेक्शन देना चालू करेगा ये मुश्किल होता है। फिर भी अगर हम प्रीवियस टॉप्स देखते हैं तो उसमें हमें थोड़ी आइडिया मिल जाती है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक आरएसआई ने मैक्सिमम जो लेवल अचीव किया था तो वो 83.77 था, और करंट आरएसआई 82.24 है। उससे पहले वाला मैक्सिमम जो लेवल है वो 84.70 का है। तो आरएसआई को ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी में अभी भी पोटेंशियल बाकी है। बैंक निफ्टी वीकली टाइम बेसिस पे देख लेते हैं। तो वीकली टाइम बेसिस पे एकदम बढ़िया पैटर्न बैंक निफ्टी ने बनाया हुआ है, ऑलरेडी एक अच्छे कंटिन्यूएशन पैटर्न के साथ ऊपर जा रहा है। जिन लोगों को भी कंटिन्यूएशन पैटर्न कैंडल स्टिक का पता नहीं होगा तो वो प्लीज गूगल में जाके चेक कीजिए कि कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में पढ़िए। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो टारगेट बन के आ रहा है वो 41,000 है। जो भी लोग शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे हैं बैंक निफ्टी में, उनके लिए थोड़ा सा चिंता का कारण है, क्योंकि अभी भी आरएसआई एकदम अच्छे पोजीशन पे है। एमएससीडी बाय दिखा रहा है। 1 मंथ के कैंडल में भी एक बार देख लेते हैं। 1 मंथ में भी बैंक निफ्टी ने एक बढ़िया पैटर्न और बढ़िया ब्रेकआउट दिया हुआ है, और मोमेंटम अभी भी जारी है। तो 41,000 के ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी इस मंथ में, शायद इस मंथ में या एक मंथ में और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अभी हम थोड़ा सा मनी कंट्रोल में जाके जो भी मैंने अभी बताया था, निफ्टी पीएससी, निफ्टी इंफ्रा, वो कैसे ढूंढना है वो एक बार देख लेते हैं। moneycontrol.com पे जाने के बाद मार्केट्स पे आपको क्लिक करना है। मार्केट्स में जाने के बाद इंडियन इंडाइसेस पे जाना है। जब अब ये पेज खुलेगा तो यहाँ पे एक वर्ड है की इंडाइसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले की इंडाइसेस आपको मिलेंगे निफ्टी के, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, मिड कैप, नेक्स्ट 50, निफ्टी 500, इंडिया विक्स। तो अगर की इंडाइसेस में आप देखोगे, सेक्टोरल इंडाइसेस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो हर सेक्टर वाइज इंडेक्स खुलेगा। निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी पीएसयू बैंक, फिन सर्विसेज, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल, रियलिटी, एनर्जी, जिसका अभी ब्रेकआउट है। तो हम देख लेते हैं निफ्टी एनर्जी में कौन कौन से शेयर्स है। अदानी ग्रीन एनर्जी, बीपीसीएल, गेल, एचपीसीएल, आईओसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, रिलायंस, टाटा पावर। तो अगर निफ्टी एनर्जी का ब्रेकआउट है मतलब ये सभी शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हो गए, इसका मीनिंग ऐसा नहीं होता है। तो ये सब ट्रेडर्स के लिए शेयर्स रहेंगे। जो भी शेयर्स रहेंगे वो ट्रेडिंग के हिसाब से आपके लिए अच्छे रहेंगे। जिनको भी इन्वेस्टमेंट के लिए इनमें से शेयर चॉइस करना है, वो जो फंडामेंटल एनालिसिस हमने पिछले जूम मीटिंग में डिस्कस किया था, ये उस सभी शेयर पे लगा के आपको चॉइस करना है इसमें से कौन सा शेयर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए अच्छा रहेगा। तभी उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए एंट्री करना है। स्विंग ट्रेडिंग और ट्रेडिंग के लिए आप इनमें एंट्री कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। निफ्टी इंफ्रा देख लेते हैं।
निफ्टी इंफ्रा में एसीसी, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा, अपोलो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बीपीसीएल, कंटेनर कॉर्प, ग्रासिम, एचपीसीएल, ये सब शेयर्स है। एमआरएफ, एनटीपीसी, ओएनजीसी, रिलायंस, श्री सीमेंट्स, रामको, अल्ट्राटेक सीमेंट्स। निफ्टी पीएससी देख लेते हैं। तो निफ्टी पीएससी में वापस बीपीसीएल दिख रहा है, एचपीसीएल, गेल दिख रहा है, नाल्को दिख रहा है, एनएमडीसी, एनटीपीसी, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, सेल दिख रहा है। तो जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे सेक्टर अच्छे मोमेंटम में हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब बुल रैली चालू होता है तो वो टाइम नहीं मिलता इन्वेस्टर लोगों के लिए बाइंग करने के लिए। तो जैसे ही कोई भी शेयर फॉल होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। इन्फोसिस में बहुत दिनों से आपको बता रहा हूँ, इन्फोसिस में बाइंग करते रहिए। इन्फोसिस का चार्ट एक बार देख लेते हैं। बहुत सारे लोग डेली पूछते हैं कि आज इन्फोसिस बाइंग करने के लेवल में है कि नहीं, बाइंग करने के लेवल में है कि नहीं, जबकि इन्फोसिस का टारगेट अगर 1925 है तो अभी जो भी लेवल आपको मिल रहा है वो अच्छा ही रहने वाला है। तो 1600 पे अभी इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे एक बढ़िया सा कंसोलिडेशन पैटर्न इन्फोसिस ने बनाया है। अगर इसके नीचे इन्फोसिस जाता है 15,1586 के, तो और नीचे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है 1622 के, तो वो जल्द ही अपने टारगेट की ओर जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक फ्लैग की तरह पैटर्न बनाया है इन्फोसिस ने। उसका टारगेट एक बार देख लेते हैं। तो पैटर्न ये जो पैटर्न बनाया गया है, ये सिर्फ ये रेजिस्टेंस लाइन को निकालने के लिए बनाया गया है। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी शेयर ऊपर जाने के लिए एक परफेक्ट पैटर्न बनाता है। अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा तो उसके पहले एक कंसोलिडेशन होना जरूरी होता है, और जितना बड़ा कंसोलिडेशन होता है उतना ही उसका रिजल्ट बड़ा होता है। तो जैसे ही इन्फोसिस इस लाइन को क्रॉस कर लेगा, उसका लेवल आता है 1667.83, मतलब 1668 पकड़ के चलते हैं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे दे देता है तो ये जो बड़ा पैटर्न था, इसका जो ब्रेकडाउन था, उसको वो निगेटिव कर देगा। जैसे कि हमने टीसीएस में देखा था, 3390 का लेवल ब्रेक करते ही टीसीएस में एक अच्छा मोमेंटम अभी फिलहाल दिख रहा है। दो अभी भी वहां से रीटेस्ट होके बड़ा ब्रेकआउट नहीं मिला है। मुझे एक्सपेक्टेड है कि टीसीएस में अगले वीक में एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। अगर 3390 का लेवल टीसीएस इस हफ्ते मेंटेन कर लेता है तो अगले हफ्ते में हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन फेज में टीसीएस जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिए। हम फिर से मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।